हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन वर्मा है एंड वेलकम टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। वेल, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग लेसन्स या और क्लासेस ऑन यूट्यूब. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव बीन मेंटरिंग मैनी स्टूडेंट्स ऑफलाइन. सो टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपकी क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, 8th चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्री, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे. ऐसा नहीं है दूसरे ट्रायंगल्स में हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे. अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी दूसरे ट्रायंगल्स में तो हमें उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या हाइट जो भी आप बोल लो उसको ड्रॉ करके. तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल से. तो सपोज PQR is any right angle triangle, right angled at Q. So हम ट्रिग्नोमेट्री में हमें पाइथागोरस से हमें ये पता है, ये होती है हाइपोटेनियस. बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, इसको हम एज अ बेस कंसीडर करते हैं और इसको एज अ परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं. क्लियर? सो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस. एक काम करते हैं, इसको एस ले लेते हैं, नहीं तो P दो बार हो जाएगा. इसको एस ले लेते हैं, QRS ले लेते हैं. ठीक है. तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस. अब आपको एक बात की नॉलेज होनी चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा ग्रेटेस्ट होती है. तो हाइपोटेनियस हमेशा कहाँ बनेगी? 90 डिग्री के अपोजिट बनेगी, हमेशा अपोजिट बनेगी 90 डिग्री के. ये इस बात का आप ध्यान रखें. दूसरी बात, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री में बात करें, सपोज हम एंगल R की बात कर रहे हैं, तो हम जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है. फॉर एग्जांपल अगर R की बात कर रहे हैं तो ये वाली परपेंडिकुलर होगी और ये वाली बेस होगी. इंस्टेड हम अगर S एंगल की बात करें, एंगल S की बात करें, तो एंगल S के लिए जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा. एक बात याद रखें, R के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और एंगल S की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. हमेशा याद रखें, जिस भी एंगल के बारे में पूछा जाएगा उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है. उम्मीद है ये आपको इतनी बात क्लियर होगी. नेक्स्ट हम आते हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर. सपोज दिस इज एनी ट्रायंगल, राइट एंगल एट B. हम बात कर रहे हैं एंगल C की. तो मैं एंगल C को सपोज कर लेता हूं एंगल C है एक थीटा के बराबर. अब आप बोलेंगे थीटा क्या है? थीटा इज एनी एंगल. थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री, एनी डिग्री. तो थीटा इज एनी एंगल. ये बात का आप याद रखें. थीटा कोई भी एंगल है. जैसे लास्ट ईयर तक आप एक्स, वाई, जेड जो भी एंगल्स लेते आए हों, हम थीटा से सपोज कर रहे हैं. तो हमारे पास मेनली 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट. मेनली हमारे पास 6 तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. इनको शॉर्ट में अगर हम बात कर रहे हैं साइन की, तो हम इसको लिखेंगे, अगर मान लो साइन का थीटा एंगल, मतलब हम एंगल सी पे जो थीटा बना हुआ उसकी बात करें, तो हम लिखेंगे इसको साइन थीटा. ई नहीं आएगा. इसको लिखेंगे कॉस थीटा, इसको लिखेंगे टेन थीटा, इसको लिखेंगे कॉट थीटा, इसको लिखेंगे सेक थीटा और इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा. ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए, इनके ओरिजिनल नाम और हम एज अ एंगल क्या यूज करेंगे. थीटा कोई भी एंगल है, 38, 60, 90, 140 जो भी है, आपको जो भी एंगल लेना हो, थीटा इज एनी एंगल. बट हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक्यूट एंगल होंगे, 90 से कम होंगे. 90 हो सकता है, 0 हो सकता है, बट अभी फिलहाल की कंडीशन में आपको
जो है 0 to 90 डिग्री के बीच में पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन फंक्शंस की। ये तो हो गए फुल फॉर्म्स और ये इन द सेंस ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट आपको इनको एक बार मैं अच्छे से ऑर्डर में लिख देता हूं तो आपको और क्लैरिटी रहेगी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। मेन बात आपको ये समझने की है इसमें, साइन और कॉसेक, ध्यान से समझना इस बात, साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब अगर मैं लिखना चाहूं साइन थीटा को, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। इस बात का खास करके याद रखना, ध्यान रखना आप, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिमिलरली टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, बचे हुए कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो उनको, टेन को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट और कॉस को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, और वाइस वर्सा, कॉट को 1 अपॉन टेन और सेक को 1 अपॉन कॉस। इनको आप ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, साइन और कॉस। जब मैं साइन और कॉस की बात करूं, अगर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है अपोजिट वाला। कंफ्यूज मत होना, यहां मैं इनकी जो बात कर रहा हूं, इन तीनों एंगल्स की या इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूं, ये रेसिप्रोकल बोला मैंने। ये मैंने आपको बोला ये रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, जो 1 बाय समथिंग के फॉर्म में लिखाएंगे, 1 अपॉन जो भी जिसका भी रेसिप्रोकल है। और ये मैं बोल रहा हूं अपोजिट है, साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉसेक और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये याद रखना, टेन और कॉट जो रहेंगे, टेन और कॉट जो रहेंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, अपोजिट भी हैं, बट साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होंगे और साइन और कॉस अपोजिट होंगे। सिमिलरली कॉस और सेक रेसिप्रोकल होंगे एंड कॉसेक और सेक अपोजिट होंगे। इस बात का याद रखना। अब अपोजिट, आप पूछोगे अपोजिट क्या, समझ नहीं आया थोड़ा सा। अपोजिट इन दी सेंस, अगर मैं बात करूं कोई एंगल है, जैसे मान लो सी है और ए है, जो साइन की वैल्यू ए पे रहेगी वो कॉस की वैल्यू सी पे रहेगी। ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन की 0 डिग्री पे जितनी वैल्यू है, साइन की 0 डिग्री पे जितनी वैल्यू है, वो वैल्यू रहेगी कॉस की 90 डिग्री पर। सिमिलरली कॉस की जितनी 0 डिग्री पर वैल्यू है, वो रहेगी साइन की 90 डिग्री पर। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है, साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉसेक और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब सिमिलर थिंग्स, आप रेफरेंस ले सकते हैं, जो साइन 0 पे है वो कॉस 90 पे रहेगा। सिमिलरली जो कॉसेक 0 पे है वो सेक 90 पे रहेगा, और सेक 0 पे है तो कॉसेक 90 पे रहेगा। अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा कहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कहीं साइन 0 अपॉन कॉस 90, या ऐसा बोल लेता हूं और थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं, साइन 21 ले लेते हैं, और कॉस को मैं लिख लेता हूं, कॉस को हम लिख लेते हैं 69 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 69 और 21 का सम जो है 90 डिग्री आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, तो देखो अपोजिट नहीं बन रहा है। जैसे ये 0 पे ये 90 पे हो रही थी, ये 90 पे ये 0 पे हो रही थी। सिमिलरली यहाँ पर जो 21 बन रहा है वो 69 है, तो 69 बन रहा है, ये 21 है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन 21 डिग्री अपॉन साइन 21 डिग्री। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और
cos 69 डिग्री अपॉन cos 69 डिग्री। क्यों? क्योंकि sin 21 बराबर होगा cos 69। इतनी बात क्लियर है। बाकी इस बात पे ये केवल समझाने के पर्पज से है। बाकी आप मेन जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा, कॉसेक साइन का वाइस वर्सा, वही tan कॉट का और cos सेक का और वाइस वर्सा। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये हम फर्दर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कैसे अपोजिट हैं और कैसे रेसिप्रोकल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये प्रॉपर्टीज भी होती हैं कुछ जो कि आपकी डिलीटेड हैं, आपको नहीं आएंगी, बट मेरा फर्ज बनता है आपको बताना, इसलिए मैंने आपको अपोजिट के बारे में बताया। वैसे ये प्रॉपर्टीज से वेरीफाइड है। नेक्स्ट हम आते हैं अब आप बोलेंगे ये क्या लिख दिया? ये कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। अब ये क्यों लिख रहे हैं हम? ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक की वैल्यूज निकाल पाए। अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की, ध्यान से समझना इस बात को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है साइन थीटा। अब थीटा फिर वही बात, थीटा कोई भी एक एंगल है। अगर सी की बात कर रहे हैं तो सी है, ए की बात कर रहे हैं तो ए है, तो उस बात पे कंफ्यूज मत होना। अभी आपको मैंने थोड़ी टाइम पहले बताया, अगर इसकी बात करना तो ये परपेंडिकुलर, इसकी बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर। बस इतना याद रखना, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो बन जाएगा कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। अगर कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस बन जाएगा सेक थीटा। सिमिलरली tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर अगर tan थीटा है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा। अब आप बोलोगे हम याद कैसे रखें इसको? बहुत बहुत ज्यादा आसान है। इसको आप बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका एक और तरीका है याद करने का, अगर आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो क्लियर रहेगा। इसको याद आपको ऐसा रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टैन और जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक सेक और कॉट। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको माइंड में क्लियर होगी। नेक्स्ट, मैं ये रेशियोज अभी नहीं मिटाता हूं। हम आते हैं, अब सीधे चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 पे। एक्सरसाइज 8.1 पे आपका पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट D, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। आपके पास दो क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में दो दो चीजें निकालनी है, साइन है फिर एक निकालना है कॉस है, फिर साइन सी और कॉस टी। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। हमसे बोला गया है
राइट एंगल एट बी। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जो कि बी पर राइट एंगल है। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर स्पेसिफाई बनाऊं तो बी सी जो है वो कम दी गई है। ए बी जो है वो है 24 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो है 7 सेंटीमीटर। हमें आप बोला गया है हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है हमको? साइन ए। सबसे बेसिक आपको क्या देखना है? रेशियोज। साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर। ठीक है, इतनी बात बताए। और आपसे कौन सा एंगल पूछा गया? थीटा किसके बराबर है? यहाँ पर ए के बराबर है। हम अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल के बारे में पूछा जाए उसकी अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो अगर ए की बात कर रहे हैं तो बीसी जो होगी वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बीसी अपॉन हाइपोटेनियस तो हमेशा एसी रहनी है, बट हमें बीसी की वैल्यू तो मालूम है बट एसी की वैल्यू नहीं मालूम है। अब एसी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एसी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वही पुराना तरीका है। कौन सा? पाइथागोरस। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच बराबर अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे, आपके पास अंडर रूट में बचेगा 625 जो कि बराबर होगा 25 के। तो हमें इससे ये पता लग गया कि AC जो है वो 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में 625 आएगा जो कि बाहर आके बचेगा 25। दूसरी बात, अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो आपको पता होना चाहिए 7, 24, 25 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्लियर है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आपको याद हो तो, जैसे अगर मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं तो 3, 4, 5 जो कि आपको पता ही होगा, आपको रटा भी होगा मेरे ख्याल से। 3, 4, 5 जो है स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, स्मॉलेस्ट। और यही इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जो कंसेक्यूटिव नंबर से बना हुआ है। 3, 4, 5 लगातार नंबर से बना हुआ है। इसके अलावा ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है जो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर से बना हो। एक तो स्मॉलेस्ट है और इकलौता ऐसा ट्रिपलेट है जो कि कंसेक्यूटिव नंबर से बना होता है। इतनी बात उम्मीद करता हूं क्लियर हो। तो हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू आ चुकी है 25। अब हमें पता लगा साइन ए बराबर होगा BC अपॉन AC जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। तो जस्ट हम क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू है 25। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट निकालना है cos A। तो सिमिलरली cos A भी हम निकाल सकते हैं। cos A बराबर हो जाएगा, अब cos A के लिए सिमिलर है, परपेंडिकुलर यही चलेगा। सिमिलर अगर सेम एंगल पूछा तो परपेंडिकुलर इसी की बात कर रहे हैं, A की बात कर रहे हैं। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या होगा? ये वाला। तो बेस हो जाएगा आपका AB अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका AC। AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू है 25। बस इतना ही आपको काम करना है। ये आपके आ गया साइन है, ये आपका आ गया कॉस है। सिमिलरली हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ये फर्स्ट हो गया आपका, हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेंगे। आपको निकालना है साइन C। अब एंगल चेंज हो गया, अभी थीटा A था तो ये परपेंडिकुलर थी, अब थीटा की वैल्यू C है। तो C के सामने वाली साइड है AB। तो साइन C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा AB अपॉन AC। देखो हाइपोटेनियस नहीं चेंज होने वाली है ना, इतना बात याद रखना। C के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपकी वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25। सिमिलरली cos C बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये हो जाएगा
BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो BC की वैल्यू है आपकी 7 अपॉन AC की वैल्यू है आपकी 25। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अब जरा ध्यान दो, साइन ए की जो वैल्यू है, साइन ए की जो वैल्यू है वो कॉस सी पर है। देखो जरा, ये साइन ए की वैल्यू, ये कॉस सी की वैल्यू, वो अपोजिट। जो साइन ए पे आ रहा है वो कॉस सी पे आता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो साइन 0 पे आएगा वो कॉस 90 पे आएगा। सिमिलरली जो कॉस ए पर आ रहा है वो साइन सी पर आ रहा है। मैं इसी चीज की आपसे बात कर रहा था कि ये जो होती हैं वैल्यूज अपोजिट होती हैं। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, साइन ए बराबर है कॉस सी के और कॉस ए बराबर है साइन सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दिस फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले तो हम वही काम करना है, हमें पाइथागोरस लगा के पहले क्यू आर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे। सपोज ये बेस है, तो बेस की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर द रूट में। एच स्क्वायर वही 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 169 में से 144 आप घटाएंगे तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है बचेगा 25, जो कि रिजल्ट करेगा 5 में। तो हमें क्यू आर की वैल्यू पता लग गई। क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ये भी एक ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जितने भी हम ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस चलते हैं, ये ट्रिपलेट पे ही बेस्ड होते हैं, या तो ट्रिपलेट या ट्रिपलेट के मल्टीपल्स पे। तो आप अगर ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो और इजी रहेगा। अगर कहीं आप इस कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। वैसे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं tan p माइनस कॉट आर की। अब tan p के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, ये r के लिए परपेंडिकुलर ये बेस। tan p tan थीटा, देखो भाई tan p माइनस कॉट आर, एक बार लिख लेता हूं यहां। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan p के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, अभी बताया था मैंने, इसका क्या रेसिप्रोकल कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो बेस वही रहने वाला है अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे तो इसमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि 0 हो जाएगा, बट चलो हम वैल्यू भी रख देते हैं। 5/12 माइनस 5/12 जो कि होगा 0 के बराबर। दूसरी बात, क्वेश्चन देख के ही आप, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव्स में आता है, आपके बोर्ड में एमसीक्यूज में आता है, तो आप कुछ चेक नहीं करेंगे, बस आपने देखा tan p और cot r है, डिफरेंट एंगल्स हैं और आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों एंगल है, क्यों की बात नहीं हो रही, ऑब्वियस सी बात है। दूसरे जो एक्यूट एंगल्स है वो है 90 डिग्री की बात नहीं हो रही है। तो आप सीधे सीधे आंसर, अगर माइनस का साइन है तो क्या लगा देंगे, 0। आपको कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये अपोजिट होते हैं। सिमिलरली अगर साइन p माइनस कॉस आर पूछा होता या कॉसेक p माइनस सेक आर पूछा होता तो भी आंसर हमारा 0 ही आता। जहां पर भी हम अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे और नेगेटिव साइन होगा बीच में, आंसर आपका 0 में ही रिजल्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हमें ए एंगल दिया गया है तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल डेट बी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट
ए दिया हुआ है 3/4। अब आपको बोलोगे सर कुछ दिया ही नहीं है ए के अलावा और 3/4 के अलावा कुछ दिया ही नहीं। ये मोर देन एनफ है। ये 3/4 क्या है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है। तो अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए के लिए होगा परपेंडिकुलर ये बेस ए और हाइपोटेनियस ये। क्लियर? आप ए यहां भी ले सकते थे, ए यहां भी ले सकते थे, कोई बुराई नहीं है उसमें। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम यहां क्यों नहीं ले रहे हैं। अब मैं पहले भी क्लियर बता चुका हूं, जिस भी एंगल की बात करते हैं हमें उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम ए यहां ले रहे हैं, यहां हाइपोटेनियस हो जाएगा और हाइपोटेनियस हमेशा होगा 90 डिग्री के सामने, इसलिए हम यहाँ पर ए एंगल नहीं ले सकते। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एंगल है, अनटिल एंड अनलेस वो बोला ना गया हो कि 90 डिग्री है, हम नहीं लेंगे। क्लियर? तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें 3 दी है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें 4 दी है। अब आप बोलोगे ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। जी नहीं, 3 4 5 का ट्रिपलेट हम यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हाइपोटेनियस हमें पता है लार्जेस्ट साइड होती है और हाइपोटेनियस खुद 4 दी हुई है। तो 4 इज नॉट अ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमेशा होगी 5, जो बिगेस्ट साइड होगी। तो यहाँ पर हम 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये रेशियोज हैं। ये रेशियो में नहीं, 3:4 या 3/4, बट हम इसको 3/4 लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकालेंगे तो बेस वही हो जाएगा, बेस बराबर √h² - p²। सिमिलर क्वेश्चन 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात उम्मीद करता हूँ क्लियर। नेक्स्ट, 16 में से 9 आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 16 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 7। तो √7 जो है आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, आपसे बोला गया है cos A एंड tan A निकालने। तो बस क्वेश्चन सॉल्व, इजी हो चुका है। cos A, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो A के लिए बेस तो यही है, मतलब AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो AB अपॉन AC, AB की वैल्यू हो जाएगी √7 अपॉन AC की वैल्यू हो जाएगी 4। सिमिलरली tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है परपेंडिकुलर है BC अपॉन बेस है AB। तो BC अपॉन AB हो जाएगा 3/√7। और हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है हम उसको क्या कर देते हैं? रैशनलाइज। ऐसे यहाँ नेसेसिटी नहीं है, बट चाहो तो कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3√7 अपॉन √7 इंटू √7 7। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे cos A और tan A के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो आप पहले तो एक चीज समझो, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है। 15 cot A से मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं cot 30 की, ठीक है, और मैं बात करूं x cot 30 की और मैं बात करूं 30 cot x की, तो हमेशा याद रखना ये जो है, ये ऐसा जो लिखा हुआ है cot थीटा जो लिखा हुआ है, ये थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है। इसका मतलब है cot किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे उसकी क्या वैल्यू है, ये थीटा पे हम एक वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ पर ये cot 30 जो है तो पूरा एक फंक्शन है,
x उसके मल्टीप्लाई में। सिमिलरली यहां पर cot x पूरा एक फंक्शन है, 30 उसमें मल्टीप्लाई में। तो इतनी बात आप माइंड में रखें। तो सिमिलरली 15 cot a लिखा हुआ है, मतलब 15 मल्टीप्लाई में, तो cot a की वैल्यू हो जाएगी भाई मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस साइड जाएगा, जाएगा डिवाइड में। तो cot a हो जाएगा आपका 8/15, और cot a होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चाहो तो इसमें भी डायग्राम बना सकते हो, कोई बुराई नहीं है। हम ए बी सी करके एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ए बी सी करके अगर डायग्राम बनाता हूं और हमें पता है कि कॉट कहां गया, बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेस ये हो गया, और ए के लिए निकालना, तो ए के लिए परपेंडिकुलर है तो बेस ये हो जाएगा 8, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 15 ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ए की बात करें तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई एंगल ए के लिए। नेक्स्ट वही चीज पाइथागोरस से AC निकाल लेते हैं, तो H बराबर हो जाएगा √p² प्लस b², परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, ये पूरा सॉल्व करने के बाद 17। ठीक है, आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। नेक्स्ट, अब आपसे बोला गया है साइन ए और सेक ए निकालना है, साइन ए और सेक। तो साइन ए, साइन सी भी पूछा जा सकता था आपसे, एंगल सी भी पूछ सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने ए ही पूछा है। तो साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनियस है AC। BC की वैल्यू है 15, AC की वैल्यू है 17। बस इतना ही आंसर है। ये हो गया साइन ए का आंसर। सिमिलरली सेक ए की बात करते हैं, भाई हम लिख लेते हैं भाई साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, और इसका सेक। तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस तो हो गई AC अपॉन बेस। ए की बात कर रहे हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर ही है, बेस ये AC अपॉन AB। AC की वैल्यू हो गई 17, AB की वैल्यू हो गई 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेम वही हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमें पता है सेक थीटा बराबर गिवन है 13/12, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब सेक होता किसके बराबर है, हाइपोटेनियस और बेस के बराबर। हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो होता है। मान लिया मैंने यही कोई एक एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये होगी, बेस ये होगी, तो ये 12 हो गई, ये 13 हो गई। मैं फिर से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, 13 हो गई, ये 12 हो गई। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये रेशियोज हैं। तो हम इसको, आप जनरली पढ़ते आए होंगे कि हमने जैसे कोई रेशियो किसी चीज को 5:4 में डिवाइड कर रही तो आप उसको 5x एंड 4x मान लेते थे। तो सिमिलरली यही करोगे। तो हम लिखने को लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट हम जब हम रेशियोज लेंगे तो x से x तो कट ही जाएगा, x से x तो कट ही जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख लें तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप x लेके या k लेके करना चाह रहे हो कि इसको 13 के और इसको 12 के लेके कर लें तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, मुझे तो मालूम है कि भाई 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगी 5। बाकी आपको निकालना है, आप कैसे निकाल लोगे, वही पाइथागोरस लगा के h² माइनस b²। तो h हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप बचेगा 5। ठीक है, तो ये 5, 12, 13 आपकी वैल्यूज आ गई। अब आपसे बोला गया है बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें। अब एक तो ऑलरेडी गिवन है सेक थीटा, हमें निकालना कौन कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
तो ये आ गया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक आ गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ गए आपके सारे रेशियोज, इतना ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो हम वही काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब आपसे बोला है, क्लियरली बोला है ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो नहीं आएगा बी और ए, यहाँ हम ले लेते हैं सी, ए ले लेते हैं ए ले लेते हैं बी। ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पर ए और बी जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, एक्यूट एंगल्स हैं। हमें पता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी बोला गया है। अब कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, तो कॉस ए हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, बोलो हाँ। नेक्स्ट कॉस बी, बी के लिए परपेंडिकुलर ये है बेस ए, तो बी के लिए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप सॉल्व करोगे तो ए बी से ए बी तो कैंसिल हो ही जाना है, बचेगा सिर्फ कितना, ए सी इक्वल टू बी सी। क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी। हम तो नहीं बोलूंगा, अब आपका तो नहीं पता आपने पढ़ के आए कि नहीं, बट पिछले साल अगर आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा उसमें कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। पिछले साल या 8th क्लास में जब भी आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर AC और BC बराबर है तो AC के अपोजिट में बन रहा है एंगल B इक्वल टू BC के अपोजिट में बन रहा है एंगल A। यही हमको मेरे ख्याल से प्रूफ करना था। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई बुराई थोड़ी ना, एंगल A बराबर एंगल B, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, पहला क्वेश्चन है उसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिखने में खतरनाक लग रहा है बट नहीं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। cot थीटा की वैल्यू है 7/8, ठीक है। होता क्या है cot थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज गिवन है आपको h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। h बराबर हो जाएगा आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली आप लगा दो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो जब आप 64 में 49 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट में 113। नेक्स्ट, अब आपको कुछ नहीं करना है, h, b और p की वैल्यूज इसमें पुट कर देना। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा की क्या है वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 8 है, हाइपोटेनियस क्या है √113, 8 अपॉन √113, एक ब्रैकेट में इनटू 1 माइनस साइन थीटा, वही का वही, होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस, अब कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 7, हाइपोटेनियस क्या है √113, तो 7 अपॉन अंडर द रूट 113, सिमिलरली 1 माइनस 7 अपॉन अंडर द रूट 113। बस इसको सॉल्व कर देना है। ये a प्लस बी बन गया, ये a माइनस बी बन गया, ये भी a प्लस बी बन गया, ये भी a माइनस बी बन गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर ये इसके बराबर तो ये भी तो इसके बराबर हुआ ना, तो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ही मैं क्या लिख दूंगा, 1 स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है तो प्लीज उसको इग्नोर करें। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113 होल अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। आप जब एलसीएम लेंगे तो 113 बन जाए 113 माइनस 64 होल अपॉन 113। सिमिलरली 113 माइनस 49 अपॉन 113, तो ये तो कैंसिल ही हो जाना है, ये तो कैंसिल ही हो जाना है। नेक्स्ट अभी हमने देख के आए भैया 64 प्लस 49 ही किसके बराबर आ रहा है, 113 के बराबर आ रहा है। इन दोनों को जोड़ के ही कितना आ रहा है, 113 आ रहा है। तो अगर 113 में से 64 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 49 बचेगा। और 113 में से 49 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 64 बचेगा। और यही आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे और इजी पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर लगा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी हम उसका स्क्वायर करेंगे और कुछ नहीं है। मतलब वो ऐसा लिखा हुआ है ना भाई, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तभी तो वो बना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो भी हम वैल्यूज लिखेंगे मतलब उसके 2 बार इंटू है और कुछ थोड़ी ना, इतना ही तो आपको याद रखना है। तो कॉट थीटा होता है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कहाँ गया, बेस हमारा है 7, परपेंडिकुलर हमारा कहाँ गया, परपेंडिकुलर हमारा आया है 8। या तो हाँ ये गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये तो ऑलरेडी गिवन भी है क्वेश्चन। तो कॉट स्क्वायर थीटा को आप 7/8 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ये आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। ये है या नहीं बराबर, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले वही काम भाई, आपको क्या गिवन है, 3 cot a बराबर 4 आपको गिवन है। तो cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3। एक्चुअल में कितना होता है cot, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको क्या बच गया निकालने को, हाइपोटेन्यूज। तो भाई पाइथागोरस लगाइए, हाइपोटेन्यूज निकालिए। वैसे यहाँ पर आप 3, 4, 5 का ट्रिपलेट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो जो हाइपोटेन्यूज आएगी वो आपकी 5 ही आएगी। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जब आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका 5। नेक्स्ट अब आपसे बोला है LHS RHS के बराबर है नहीं। तो LHS में आपके 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस 9/16 होल अपॉन 1 प्लस 9/16। आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 प्लस 9/16। तो 16 से 16 तो कट ही जाना है। 16 में से 9 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 7 और 16 में 9 प्लस करोगे तो आपके पास जाएगा 25। ये आ गया आपका LHS। सिमिलरली हम RHS भी सॉल्व कर लेंगे। RHS क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज आपकी 5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेन्यूज 5।
3/5 का होल स्क्वायर। तो 16/5 का स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर 16/25 और ये 9/25। तो आपका आ जाएगा 16 - 9/25 क्योंकि एलसीएम 25 ही आना। 16 - 9 क्या बचेगा 7, 7/25। देखो यहाँ पर भी 7/25 आ रहा है, यहाँ पर भी 25 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस आंसर हो जाएगा बिल्कुल LHS = RHS बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A = 1/√3 find the value of sin A cos t plus cos A sin C सेकंड cos A cos t minus sin A sin C। वैसे तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं बट डिलीटेड हैं आपके इसमें। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम ABC, B पे राइट एंगल है, ये हो गया आपका। अब आपसे बोला गया tan A बराबर 1/√3 है। tan A की वैल्यू 1/√3 है, बट tan A होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस क्या हो गया √3 हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं कंसीडर करते हैं, हम इनको रेशियोज कंसीडर करते हैं। तो आप x 1x या √3x मान के k/√3k करके भी कर सकते हैं, क्योंकि k से k कैंसिल हो ही जाना है जब भी आप रेशियोज लेंगे। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी। हाइपोटेनियस हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, मतलब 2 आपके पास क्या बचेगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू बचेगी। नेक्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C, पहला क्वेश्चन sin A क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन A के लिए परपेंडिकुलर होगी BC अपॉन हाइपोटेनियस AC इंटू कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस C की बात हो रही है, C के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कॉस A साइन C। कॉस A क्या है भाई, कॉस के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये हो जाएगा, वही AB अपॉन AC इंटू सिमिलरली साइन C के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो AB अपॉन AC। यहाँ से हमें सीधे दिख रहा है BC² अपॉन AC² और AB² अपॉन AC² आ रहा है। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या, BC है क्या, किसके लिए बात कर रहे हैं, BC है क्या, पहले तो आप ये बताओ, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम A के लिए बात कर रहे हैं। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, A के लिए परपेंडिकुलर होगा ये, बेस होगा ये, और हाइपोटेनियस निकाली है हमने। तो इतनी बात क्लियर रखें, आपको tan A की वैल्यू दी हुई है तो उसके बेसिस पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, बेस क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, और हाइपोटेनियस ये हमने निकाल लिया है। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 1, AC की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, या सीधे होल स्क्वायर लिख देता हूँ, होल स्क्वायर तो होना ही है, प्लस AB है √3 अपॉन AC 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो क्या बचा 4/4, मतलब क्या 1। तो आपका आंसर हो जाएगा sin A cos t प्लस cos A sin C का 1। नेक्स्ट सेकंड वाले की अगर बात करें, सेकंड वाले की अगर हम बात करें, क्या बनाया था मैंने, डायग्राम रख कर दिया है। सेकंड वाले की अगर हम बात करें ABC, तो A के लिए क्या था, ये निकला था हमारा, ठीक है, यहाँ हमारा निकला cos A cos C, cos A cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, A के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है, तो AB अपॉन AC इंटू cos C परपेंडिकुलर ये बेस है, BC अपॉन
ए सी माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस है, तो बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन सी परपेंडिकुलर ए हाइपोटेनियस। ऐसे तो सीधा सीधा दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा, बट हम फिर भी वैल्यू पुट करके आपको मैं बता देता। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है भाई, √3 है, ए सी क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, इंटू बी सी अपॉन ए सी क्या है भाई, बी सी है 1, ए सी है 2, माइनस बी सी अपॉन ए सी फिर से भाई 1/2 इंटू √3 अपॉन 2a, ए बी अपॉन कहाँ गया ए सी, तो वही आ जाएगा भाई √3/4 माइनस √3/4, जो कि रिजल्ट करेगा 0। ये इसी के साथ आपका 9th क्वेश्चन भी होता है खत्म। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये हमने बना लिया पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं, बाकी हाँ क्वेश्चन जैसा नहीं, यहाँ पर सम दिया हुआ है आपको, पी क्यू की वैल्यू गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, और आपसे बोला है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या गिवन है आपको 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल फिर से उठाकर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये जो गिवन चीज है इसमें से हम एक किसी की वैल्यू निकालेंगे, या तो क्यू आर की वैल्यू निकाल लो या पी आर की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, हम क्यू आर की ही वैल्यू निकाल लेते हैं पी आर के टर्म्स में। तो यहाँ पर अगर पी आर प्लस क्यू आर लिखा हुआ है, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि क्यू आर के निकालना है पी आर के निकालना है। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस पी आर। क्लियर है इतनी बात, पी आर को उधर भेज दिया, यहाँ पर पुट कर देते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या रखनी है हमको 25 माइनस पी आर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, पी आर की वैल्यूज तो हमें पता नहीं है, तो पी आर स्क्वायर, पी क्यू की जरूर हमें पता है, पी क्यू की है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल लेते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 50 पी आर। ये आपकी आ गई इक्वेशन। अब ध्यान से देखोगे तो ये पी आर स्क्वायर से ये पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 50 पी आर को मैं इधर ले आता हूं, तो 50 पी आर बराबर आपका बचेगा 25 प्लस 625। क्लियर है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 625, तो आपका आ जाएगा 50 पी आर बराबर कितना 650 भाई, 0 से 0 काट दो, 5 से कितने बार कट जाएगा ये, 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15, तो पी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब पी आर की वैल्यू आ गई है, पी आर की वैल्यू वापस इसी में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, तो आपके पास क्या जाएगा क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 भाई 39, तो 25 में 13 माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गई क्यू आर की वैल्यू। बस अब लास्ट वाले जैसा ही क्वेश्चन बन गया, क्यू आर आपका आ गया है 12, ये आ गया है 13, 5 12 13 है ही ऑलरेडी एक ट्रिपलेट। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट, अब आपको क्या निकालना है, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन बन चुका है, ये मैं रब कर देता हूँ अपना, हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट हमें किसकी निकालनी है, साइन पी की वैल्यू। तो साइन पी क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पूछा क्या है, पी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो 12/13 हो गया। सिमिलरली कॉस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा,
तो अगर परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट tan p, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5, ये आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ट्रू और फॉल्स। 11th क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, जो कि होगा बिल्कुल गलत। हवा में बातें नहीं करनी है, आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों है क्यों नहीं है। रीजन इसका ये है, देखो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर जो है बेस से बड़ा है, और ये भी केस बन सकता है कि बेस जो है वो परपेंडिकुलर से बड़ा हो। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। नेक्स्ट ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर कभी बेस से बड़ा हो और बेस कभी परपेंडिकुलर से बड़ा हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल लिया परपेंडिकुलर को मैंने ले लिया 3 और बेस को मैंने ले लिया 4, समझना मेरी बात, परपेंडिकुलर को 3 ले लिया बेस को 4 ले लिया, तो जब ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, लेस देन 1 आएगी, 0 पॉइंट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर को मैंने 4 ले लिया इस बार, बेस को मैंने 3 ले लिया, तो ये जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी, 1 पॉइंट आएगी, क्लियर है। तो इधर लिखा है ऑलवेज, ऑलवेज जरूरी नहीं है कि हमेशा, हो सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका फॉल्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। sec थीटा होता किसके बराबर है, sec थीटा होता किसके बराबर है हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर। तो अगर मैं sec a की बात कर रहा हूं, sec a की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो बराबर है 12/5, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन कुछ बेस रहा होगा और कुछ हाइपोटेनियस रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो बेस छोटा है हाइपोटेनियस बड़ा है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर उल्टा पूछा होता 5/12 पूछा होता तो मैं बोलता नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस बेस से छोटी थोड़ी ना हो जाए, यहाँ पर हाइपोटेनियस बड़ी है बेस छोटा, बिल्कुल हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। मैंने आपको क्लियर अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, फुल फॉर्म्स बताए थे। cos को हम लिखते हैं कोसाइन, और कोसेकेंट जो है वो होता है कोसेक का, क्लियर है। तो cos किसका होगा एब्रिविएशन, कोसाइन का, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उन्होंने किसका पूछ लिया है कोसेकेंट का, कोसेकेंट लिखा है और पूछा किसका है कॉस, कोसेकेंट होता है कोसेक का और कॉस होता है कोसाइन का। नेक्स्ट, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉट और ए, कॉट ए जो है ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, ए कोई एक एंगल है, तो ये बिल्कुल गलत होगा कि कॉट ए कॉट और ए का प्रोडक्ट है, क्लियर है, अभी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट, साइन बराबर 4/3। अब इन्होंने बोला है साइन 4/3 के बराबर। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखो, अब भी मैंने बताया था हाइपोटेनियस बड़ी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर 5/12 बोलता तो गलत होता। तो सिमिलर केस यहाँ पर हाइपोटेनियस कभी भी बेस परपेंडिकुलर से छोटी नहीं हो सकती हुई, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।